या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे पूरे ऐ ईमान वालों। यहाँ भी एक चीज याद रखना, कुरान अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं अल्लाह ने कहा या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, कहीं अल्लाह ने कहा या अहलल किताब, ऐ अहले किताब, कहीं अल्लाह ने कहा कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरो। अलग अलग सबका नाम लिया गया है। ये पूरा मजमा बैठा है, इसमें एक आदमी है जिसका नाम है अब्दुल्ला। जब कहा जाएगा आए लोगों, सब मुतवज्जे होंगे नहीं होंगे सब, लेकिन कहा जाएगा अब्दुल्ला, और इस पूरी मजलिस में एक अब्दुल्ला हो, तो किसको मुतवज्जे होना है? जो अब्दुल्ला नाम का, इसको मुतवज्जे होना है। बराबर है ना? क्योंकि मजलिस में सबसे अलग कर करके उसको कहा गया अब्दुल्ला, सारे लोगों को छोड़ करके। अब जरा तो सोचो इस जमीन पे कितने लोग हैं, यहूदी है, नसरानी है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, कुफार है, सब है। अल्लाह ताला कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए ईमान वालों, सबसे अलग करके। अब कौन मुतवज्जे होगा? जो ईमान वाला होगा ना, और जो मुतवज्जे नहीं हुआ वो अपने ईमान की खुद खैर मना लेगा, फतवे की जरूरत नहीं है। अल्लाह तो कह रहा है सबसे छांट कर या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल नकल करते हैं अल्लामा इब्न कसीर कि कुरान की किसी आयत का पहला लफ्ज़ हो, जब तुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू सुनो तो अपना कान और दिमाग दोनों लगा दो, इसलिए कि उस आयत में सिर्फ दो चीज़ रहेगी, या तो किसी चीज़ के करने का हुक्म हो या किसी चीज़ की ममानियत। मैंने कुरान की इस आयत का पहला लफ्ज़ यही पढ़ा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अगला जुमला कितना प्यारा है, कुरान का तो हर जुमला प्यारा है। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। कि देखिए कितनी जबरदस्त किताब है अल्लाह की। जब शैतान को अल्लाह ने निकाला अपने दरबार से तो उसने क्या कहा था? मैं तेरे बंदे के रास्ते में बैठूंगा, दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ, हर जगह से बहकाऊंगा। ये क्या मतलब है? अगर आपका अकीदा शिर्क में डालने से वो कामयाब नहीं हुआ, आप शिर्क को नहीं करते हैं, इबादत में बिदअत नहीं करते हैं, तो छोड़ के थोड़ी बैठेगा, काम नहीं खत्म हुआ। आप बातचीत करते हैं, चुगली करवाएगा, गीबत करवाएगा, गाली दिलवाएगा, झूठ बोलवाएगा, यहां भी आप डट गए, तिजारत में आएगा, अरे बहुत नफा है, वहां भी आप डट गए, रिश्ते तोड़वाएगा, वहां भी आप डट गए, रास्ते के अंदर गुनाह करवाएगा, गाड़ी खड़ी करके खड़े हो जाएंगे, पूरा रास्ता हर चलने वाले को तकलीफ पहुंचे। जिस दिन में कहा गया इतना बड़ा पत्थर हटा दो, वहां अतिक्रमण पर इनाम मिलेगा। फतवे की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं इस्लामी अहकामात, माशरती अहकामात जितने इस्लाम में है दुनिया के किसी मजहब में नहीं है, किसी मजहब में नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ हॉस्पिटल बना देंगे, पार्किंग आवाम का मसला, आधी रोड, आने जाने वाली कितनी तकलीफ में, उनको उससे कोई गरज नहीं। जमात खाना बना देंगे, कोई गरज नहीं। ये कलवी सच्चाइयां है जो मैं बयान कर रहा हूं, हम लोगों की तकलीफ का सबब बन रहे हैं। आपकी आमदनी उससे कोई गरज नहीं, हम गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, हम देखें तहजीब, तमद्दुन, माशरत, उसूल, इखलाक, ये सब हमारे घर में बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है, ये दीन का हिस्सा है। तो हम कहते हैं जब ये देना तो इसका मतलब पूरी जिंदगी हिदायत पर, कुरान और हदीस पर।